हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। कक्षा 10 गणित विषय के अंतर्गत वास्तविक संख्याएं अध्याय में देखिए प्रश्नावली 1.4। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रत्येक संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। 13/3125, 17/8, 64/455, 15/1600, 29/343, 23/2 5 square, 129/2 5 to the power 7, 7 to the power 5, 6/15, 35/50, 77/210। तो इसमें आप सबसे पहले ये देखिए कि पहला क्वेश्चन था 13/3125। तो 3125 आप देख रहे होंगे कि ये इवन नंबर नहीं है। इसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए मैं ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से भाग नहीं जाएगा। अब 3 और 1 4, 5 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो 2 हट गया रास्ते से, 3 हट गया रास्ते से। 4 को सोचना नहीं है, क्योंकि अगर 4 का भाग जाता तो 2 का नहीं चला जाता। अब जिनके पीछे 5 होता है या 0 होता है उसमें 5 का भाग चला जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो 5 लिखे, 30 हो गया, 1 बचा, 12, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 बचे 25। अब 5 का भाग दे दिया, 5 कम 5, 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 का भाग दे दिया, 5 दूना 10, 2 बचा, 25 हो गया, 5 बचे 25। फिर 5 बचे 25 और 5 का 5, तो 1 2 3 4 5 बार 5 आ गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये 5 बार क्यों लिखा है। तो 13/5 की पावर 5 हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों होगा उसका कारण ये लिखा है। पहले मैं इसे पढ़ देता हूँ, फिर इसे अच्छे से समझाया जाएगा। x अगर p/q है, जहाँ p और q असहभाज्य हैं, एक प्रमेय संख्या ऐसी है कि जो q है नीचे उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का हो, ये नीचे वाला, जहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। अब क्या क्या बातें आ गई वो सब एक साथ समझ लीजिए। जैसे 2.32 है, इसके बाद नहीं आ रहा तो ये हुआ शांत। अगर आगे आता आता जा रहा है तो वो अशांत हुआ। तो पहले तो आप शांत समझ लो। दूसरा, मान लो ऊपर 7 है और नीचे 2 × 5 है, तो 2 और 5 जब नीचे आते हैं तो ये शांत होता है। केवल 5 नीचे आता है तब भी शांत होता है, केवल 2 नीचे आता है तब भी शांत होता है, और दोनों में से कुछ नहीं आता तब भी शांति होता है। इसका ये मतलब मत समझ लेना कि 2 और 5 को आना ही चाहिए। नीचे जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 5 आ सकते हैं। अब इसकी घात भी आ सकती है, इसका क्यूब आ सकता है, इसका स्क्वायर आ सकता है, इसकी पावर 5 आ सकती है, इसकी पावर 7 आ सकती है। तो यहाँ पर लिखा है ऋणेतर। ऋणेतर मतलब शून्य या धनात्मक। जैसे मान लो ये है 7/2 की पावर 5, तो इसका मतलब इसमें 5 की घात कितनी है? 0 है। 2 और 5 आ गए, तो इसलिए यहाँ ऋणेतर लिखा है, 0 को भी ला रखा है। तो जिन संख्या के नीचे, हाँ एक लिखता हूँ, जैसे 7/3 × 2, तो ये शांत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया तो अशांत होता है। जो भी है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 17 हाँ एक बात और लिखी थी इसमें, असहभाज्य। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले 14/50 है तो 2 से पहले काट देंगे, फिर बात करेंगे, ये मतलब हुआ। अब 17/8 है तो 17 को वैसे लिख दिया, 8 को 2 × 2 × 2 लिख दिया, तो 2 की घात 3 हो गया, शांत हो गया। ये बताया था 2 और 5 में से कुछ भी आ सकता है शांत के लिए। 64/455 है तो इसके भी गुणनखंड कर दिए नीचे। इसमें 5 आया, कोई बात नहीं, आ गया तो, पर 7 क्यों आया?
बस अनवसानी आवर्ती हो गया। अनवसानी आवर्ती क्या होता होगा, ये आगे तक आता रहता है लेकिन ब्लॉक के रूप में आता है, एक ही जैसा रिपीट होता रहता है। अनवसानी आवर्ती का मतलब ऐसे होता है जैसे 7.2323232323, इसको कहते हैं अनवसानी आवर्ती। आवर्ती मतलब रिपीट होना, और ये प्रमेय संख्या होता है। अब इसमें भी लिख दिया कारण, x बराबर p/q एक प्रमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया। जहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक है तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। आप कहोगे दूसरे वाले में कारण क्यों नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं, आप लिख लेना, ये छोड़ रखा क्योंकि जैसे इसमें लिखा शांत वाले में वैसे इसमें लिख देना है, तो सभी में मैंने जानबूझ के कारण नहीं लिखा। आप 15/16 है तो पहले ऊपर नीचे 5 से काट दिया, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूना 10 और 0 हो गया, 3/320 हो गया। अब इसके गुणनखंड के रूप में लिखा, शांत हो गया, कारण लिखना है इसके अंदर, लिख देना। अब 29/243 है, फिर गुणनखंड कर दिया, यहाँ 7 आ गया, नीचे नहीं आना चाहिए था, अशांत आवृत्ति हो गया, इसी को ऊपर अनवसानी आवृत्ति लिखा है। इसको इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग लिखते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखते हैं, और शांत को टर्मिनेटिंग लिखते हैं। 23 ये लिखा है पहले से 2 और 5 है, यहाँ दशमलव प्रसार शांत होगा। अब ये अगली संख्या है, इसमें ये 2 और 5 तो ठीक है, 7 क्यों आ गया, तो अनवसानी आवृत्ति हो गया। 6/15 है, पहले ऊपर नीचे 3 से काट दिया, 2/5 यहाँ 5 आ सकता है, दशमलव प्रसार शांत होगा, कारण लिखना लिख लेना। 35/50 5 से काट दिया, 7/10 10 को 2 और 5 लिख दिया, शांत हो गया। शांत करके दिखाते हैं, 7/10 को आप 0.7 लिख सकें, हो तो गया शांत। 77/210 है, 7 से ऊपर नीचे काट दिया, ये आ गया, इसमें 3 क्यों आया, 3 नहीं आना चाहिए था, अनवसानी आवृत्ति होगी। अगला प्रश्न देखिए, 13/3125। अगले प्रश्न में एक बात है खास, पहले हम इसमें ध्यान देंगे पूछा क्या है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अभी जो प्रश्न करा था उनमें जो जो शांत थे उनके दशमलव प्रसार हमने करने हैं। अब ये जो 13 है उसमें 3125 का भाग देना है। अगर आप भाग देना भूल रहे हो तो मैं आपको भाग देने की याद दिलाता हूँ, अच्छा लगेगा। 13 में भाग देना है 3125 का, तो ये 13 के पीछे दशमलव समझ लीजिए। एक में भाग नहीं जा रहा तो 13 पे बात करेंगे, 13 में भाग नहीं जा रहा तो दशमलव पे बात करेंगे, दशमलव में बात करेंगे तो दशमलव ऊपर आ जाएगा। दशमलव ढंग से दिख जाए इसके लिए 0 आगे लगा देंगे। बाकी 0 लिखने के और भी कारण है, फिलहाल मैंने एक कारण बता दिया। अब इसके पीछे आपकी इच्छा कितने भी 0 बढ़ाओ, दशमलव लग चुका है तो मैंने 1 0 बढ़ा दिया। अब इसको आप 130 पढ़ो, 130 में इसका भाग नहीं जा रहा तो 0 लगा दो, फिर 1 0 और बढ़ा दो। अब ये 1300 है, ये 3000 है, कहाँ भाग जाएगा, भाग नहीं जा रहा, फिर 1 0 और बढ़ा दो, अब 1 0 यहाँ पे और बढ़ा दो, अब भाग जा सकता है। पर ये 3125 का पहाड़ा कौन याद करेगा, तो इसमें ऐसा करो, इसमें 1 छोड़ दो, इसमें भी 1 छोड़ो, तो 312 का पहाड़ा कौन याद करेगा, तो इसमें 1 और छोड़ दो, इसमें 1 और छोड़ दो, फिर 31 का भी पहाड़ा हमें याद नहीं है तो 1 और छोड़ दो, 1 और छोड़ दो, तो 3 चको 12, क्योंकि ये 13 है तो 3 चको 12 आ गया। और यहाँ पर जो है 1 2 5 ऐसे लिख दिया, भले इसे पीछे से लिखना, सॉरी, हाँ, 5 चको 20, 20 ऐसे लिखते हैं, 0 यहाँ पर आ गया, 2 बचा, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 का 0, 1 बचा, और 4 कम 4 और 1 5 और 4 3 12। एक बार और देखिए, 5 चको 20, हासिल को 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल को 1, 4 कम 4 और 1 5, 4 3 12। जो भी है, मुझे भाग तो नहीं सिखाना फिलहाल। अब इसे जो है घटा दीजिए, 10 में ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और 10 में से 5 गए 5,
अब इसका एक यहाँ चला गया तो ये तो बचा ही नहीं, 500 हो गया। अब इसमें एक शून्य बढ़ाना है क्योंकि यहाँ से उतरेगा ना नीचे। अब ये जो है 5000 है, ये 3000 है, तो एक ही बार तो भाग जाएगा क्योंकि 2 बार में तो 6000 हो जाएगा, 3 and 2 5 हो जाएगा। अब 10 में से 5 गए, 5, और ये यहाँ से एक आएगा 10, ये यहाँ चला जाएगा 9, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गए 8, और 4 में से 1 गए 3 गए 1। अब इसमें जो है आप फिर से एक 0 बढ़ा लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए। फिलहाल मैंने जो बताना था वो आपको बता दिया है। और ये इसका टर्मिनेटिंग हमने पहले लिखा था शांत है, ये तो शांत हो जाएगा। 17 को 8 से भाग दे दिया तो ये आ गया 2.125। 15 को 1600 से भाग दे दिया, पहले ऊपर नीचे काट दिया। 3 को 320 से भाग दे दिया, ये आ गया। 23 को इससे भाग दिया तो ये आ गया। इसमें एक तरीका आजमाया मैंने, उसको आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे 5 की घात 2 है तो 3 कर दी, तो ऊपर 5 का गुणा कर दिया। अब 23 को 5 से गुणा करके 115 कर दिया। 5 से 15 हासिल को 1, 5 दूनी 10 अरे 11। अब 5 से ऊपर नीचे गुणा क्यों करा, क्योंकि 2 की घात 3 थी, 5 की मैं 3 करना चाह रहा था, तो 2 पंजे 10 की घात 3 हो गए थे, 1000 हो गया। 1000 मतलब 0.123 अंक इधर आ जाएगा, तो ये सीधे सीधे आ गया। तो इससे ये भी सिद्ध हो गया टर्मिनेटिंग क्यों है। ये भी सिद्ध हो गया कि नीचे 2 और 5 ही क्यों होने चाहिए, क्योंकि वो ऐसे में बन जाता है। आपको अच्छा लगा होगा, नहीं लगा तो अगला देखो। 16/15 है तो पहले ऊपर नीचे जो है 3 से काट दिया, 2/5 आ गया। अब 2/5 आया तो 5 के साथ 2 होना चाहिए, तो 1 2 का और गुणा कर लो। अब ऊपर 2 दूनी 4 आ गया, नीचे 10 आ गया, तो ये 0.4 आ गया। समझ गए होंगे आप। अब ये 35/50 है तो 35 को मैंने 2 से गुणा कर दिया। क्यों करा, क्योंकि 50 दूनी कितना होता है, 100 होता है। अब 0 0 कट गया, 7/10 0.7 आ गया। आपका ध्यान मैं इधर को खींचना चाह रहा हूँ कि शांत क्यों होता है ऐसा होने से। जो भी है, अगला प्रश्न, बाकी आप भाग देके कर लेना। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रचार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या प्रमेय संख्या है या नहीं। यदि यह प्रमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0.120 1200 1200 120000 डैश डैश डैश, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो ये पहला जो है 43.1234 बोलते रहो, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि आगे नहीं आ रहा, इसलिए यह प्रमेय संख्या है। और P/Q के रूप में की है, जहाँ P और Q सह अभाज्य है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब अगर 2 संख्याएं आ गई तो उन दोनों में अगर कुछ ऊपर नीचे कट रहा है तो पहले काट लीजिए, जो बाकी बचेगा वो P/Q है। ये यहाँ पे असहभाज्य लिखा है। अब जो Q है उसके गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के होंगे, जहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक है। मतलब n और m जो है वो 0 1 2 3 ऐसे हो सकते हैं। अगला 0.120 1200 इस तरीके से, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत तो दिख रहा डैश डैश है, पर अनावर्ती क्यों है, ऐसा मत समझना कि एक जैसा आ रहा। 120 1200 एक जैसा नहीं है ये। यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 3 0 है, तो एक जैसा नहीं है, इसलिए ये अनावर्ती में आएगा। इसलिए ये अप्रमेय संख्या है, क्योंकि प्रमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, या तो शांत होती हैं और अगर अशांत होती है तो एक जैसी होती है, जैसा कि तीसरा पार्ट। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। इसका मतलब इसी को दोबारा भी लिख सकते हैं, लिख के बताता हूँ। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश। तो ये जो ब्लॉक है वो बार बार आता रहेगा, तो इसको मैंने P/Q मान लिया। जहाँ पे P और Q में अगर कुछ कट रहा है तो पहले काट दिया, बाद में P/Q लिखा, तो S या P और Q का 1 हो गया। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत तो दिख रहा बार बार आएगा, और आवर्ती है क्योंकि रिपीट हो रहा है, इसलिए इसमें बार लगा है, इसलिए यह एक प्रमेय संख्या और P/Q के रूप का है। Q का अभाज्य गुणनखंड
2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? अगर होता तो शांत हो जाता ना, अशांत है इसलिए नहीं है। यहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक है, इसका मतलब p/q के फॉर्म का तो ये है, पर शांत नहीं हो रहा, तो इसलिए ये परमेय तो है और आवृत्ति वाला है, अशांत तथा आवृत्ति। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।